गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इम्पोर्टेंट सारा पढ़ लेना है। ठीक है, उतना समय नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। ये तो सबको पता है कि डिस्टेंस जो होता है, जो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो कवर किया पूरा डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे ए से कोई बी पॉइंट पे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे यहाँ तक पहुँचा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही है। तो वेलोसिटी जो होता है हम लोगों का, वह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और स्पीड जो होता है वह डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यह अंतर याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, हम लोग जान लिए। अब वेलोसिटी कितने प्रकार का होता है यह देखना है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब कि जो होगा वेलोसिटी होगा, मतलब कि वह थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब कहने का कि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा हुआ है और थोड़ा ज़्यादा टाइम, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हुआ एकदम इम्पैक्ट पे, तो वह हो जाएगा हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, मेनली एक ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसके आगे डी लगाया जाता है, डी एस डी टी। तो हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का होता है v इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल टी। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस का डी एस बाई डी टी, क्योंकि ये छोटा होता है बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। मान लीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, डी एस उधर वी जो हो जाएगा डी एस बाई डी टी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, हम लोग का जो s इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग का वी टी निकल जाएगा। तो s जो यहाँ पे है वह डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्पीड जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अगर कुछ वेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग जानते हैं वेक्टर में i, j और k होता है, तीन एक्सिस, तो तीनों एक्सिस का स्क्वायर को प्लस करके अंडर रूट ओवर जो होता है वही स्पीड का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। मान लीजिए स्पीड दिया हुआ होगा कि 4i प्लस 3j प्लस 2, ठीक है, तो हम लोगों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए याद कर लीजिए। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बाय टोटल टाइम, वह होता है एवरेज वेलोसिटी। तो अब एक क्वेश्चन है कि कोई गाड़ी है, ठीक है, वह 1/3 डिस्टेंस कवर करता है 2 मीटर पर सेकेंड से, और नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस कवर करता है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो रिमेनिंग बचता है वह 6 मीटर पर सेकेंड। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे इसको कैसे, पहले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हम लोग x माने, ठीक है, तो 1/3 क्या हो जाएगा, x/3, नेक्स्ट फिर x/3, फिर नेक्स्ट x/3, और तीनों का स्पीड लिख देना है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग T1 निकाल लेंगे। T1 क्या होता है बताइए, T1 क्या होगा, स्पीड बाय सॉरी T1 हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो तीनों का T निकाल लेंगे हम लोग। तो तीनों का T निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, मतलब कि x/3 कॉमन, x/3 x बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो ये तीनों को x/3 नीचे कॉमन हो जाएगा, मतलब x बाय वो ये हो जाएगा। ठीक है, x/3 कॉमन हो जाएगा, 1 + 2 1 + 3 1 + 6,
तो इस एक्स एक्स कट जाएगा और ये नीचे 6/6 हो जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, तो 3 मीटर पर सेकेंड इसका क्या निकल गया हम लोगों का, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है 2D मोशन में, ठीक है, उसका एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है हम लोगों को 5 sin 10t उसका वैल्यू, और y जो दिया हुआ है वो y 5 cos 10t दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पार्टिकल है उसका जो स्पीड क्या होगा वह निकालना है। कब? जब टाइम 2 सेकेंड होगा और जब टाइम 5 सेकेंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग को तो इसका वेलोसिटी निकाल लेना है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है 5 sin 10t और वाई में 5 cos 10t। तो वी एक्स हम लोग का निकल जाएगा dx/dt करके। ठीक है, एक्स दिया हुआ है हम लोग का, तो d/dt करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, sin 10t का cos 10t 5 रहेगा और 10t का इधर इंटू हो जाएगा 10। ठीक है, तो 50 cos 10t, उसी हिसाब से वी वाई का भी 50 sin 10t हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद स्पीड निकाल लेना है। स्पीड हम लोग जैसे पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तीनों एक्सिस का जो भी है सम कर स्क्वायर करके रूट ओवर कर देना है, सम करके। ठीक है, तो यहाँ पे तो जेड एक्सिस नहीं दिया है, तो जेड एक्सिस 0 है, तो एक्स और वाई का स्क्वायर कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर करने के बाद इतना निकल रहा है, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 10t को अगर थीटा की तरफ से आप लोग देखें तो इसका वैल्यू 1 हो गया इतना दूर का, और 2500 का रूट ओवर क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या समझ में आया, स्पीड क्या हुआ 50 मीटर पर सेकेंड। अब बोला है टाइम अगर 2 सेकेंड होगा तब स्पीड बताने, और या टाइम अगर कितना सेकेंड होगा, बोला देखिए यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड होगा तब बताइए, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड होगा तब बताइए। तो हम लोग का स्पीड जो है वह टाइम के रिलेशन में ही नहीं है। ठीक है, टाइम के इंडिपेंडेंट है, तो स्पीड विल नॉट बी डिपेंडेंट विथ टाइम हियर, हम लोग यह देख सकते हैं। तो आंसर 50 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, चाहे वो 2 सेकेंड रहे या 5 सेकेंड कभी भी टाइम पे पूछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को दिया हुआ है वेलोसिटी जो दिया हुआ है किसी बॉडी का, वह है अल्फ़ा रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है वह डिस्प्लेसमेंट है और अल्फ़ा जो है कांस्टेंट है, साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ विल डिस्प्लेसमेंट एक्स डिपेंड अपॉन टी। समझ में आया? एक्स और टी का रिलेशन पूछ रहा है मेनली। तो हम लोग यह जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वह होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो क्या इसको dx/dt लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं। तो dx/dt इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा रूट एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, बस कहानी ख़त्म। दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए और रूट एक्स है तो रूट एक्स का नीचे में हो जाएगा एक्स टू द पावर हाफ, और ऊपर में एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो गया, तो ऊपर में +1 और नीचे में भी माइनस हाफ, +1 कर देना है। तो उस हिसाब से हम लोग का ये आ जाएगा, और इधर है अल्फ़ा टी प्लस सी। ठीक है, तो 2 रूट एक्स इजकल टू अल्फ़ा टी प्लस सी, अब स्क्वायर कर देना है, तो 4x इजकल टू अल्फ़ा टी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम लोगों का जो हाउ विल तो डिस्प्लेसमेंट जो x है t के किस पे डिपेंड कर रहा है, अपॉन कर रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो टी स्क्वायर पे यहाँ पे जो हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन हम लोगों का टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टी होगा। आप बोल रहे हैं अल्फ़ा टी, लेकिन टी का वैल्यू बहुत ही छोटा है, इसीलिए उसको नेगलेक्ट करते हुए टी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करिए, जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको और अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसमें सारी पीडीएफ मैं डाल दूंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ तो हम लोग को देख लेना है पहले कि एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, वह भी 2 टाइप का, एक हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, एक हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा वो बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए। ठीक है,
तो इसीलिए इसका जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वही dv/dt है। dv इसलिए डी लगाए हैं क्योंकि बहुत ही छोटा है, ठीक है। और इधर एक्सेलरेशन जो है डेल v/डेल t सेम है, ज़्यादा कुछ मतलब वैसा भी कुछ नहीं है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये जो है ये 100% करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यह जो है यह सिर्फ कभी कभी ही काम आती है, इतना डीप में हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। तो बस इतना सा ही आप लोग समझिए। और अगर इसका दोनों तरफ हम लोग dv/ADT हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, हम लोगों को वेलोसिटी निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा अल्फ़ा टी। तो ठीक है, या कह सकते हैं कि अल्फ़ा = v/t, v-u/t, ठीक है। चेंज इन क्या, वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन यही होता है ना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। कोई पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s = t³ - 6t² + 3t + 4। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, एक्सेलरेशन जब 0 होगा तब उसका वेलोसिटी निकालना है उस पार्टिकल का। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि v जो होता है वह ds/dt होता है, मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो हम लोग यह देख लेते हैं कि यह जो फॉर्मूला, अब इसको क्या करेंगे, s यहाँ दिया हुआ है तो s के रेस्पेक्ट dt के रेस्पेक्ट में s का जो होगा वह क्या हो जाएगा, t³ का क्या हो गया 3t², 6t² का क्या हो गया -12। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग का इतना निकला, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो dv/dt, मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो 6t - 12 निकला, ठीक है। और दिया हुआ है जब एक्सेलरेशन = 0, तो 6t - 12 = 0 = तो हम लोग का t निकल जाएगा यहाँ से, t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा हम लोगों का 2। तो नाउ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन = 0 विच इज़ एट t = 2 सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, इक्वेशन था, वह ऊपर में दिया हुआ था 3t² - 12t + 3, उस पर वैल्यू पुट कर देंगे t का, तो हम लोग का वेलोसिटी जो है -9 मीटर पर सेकेंड निकल गया, मतलब माइनस निकला है, मतलब कि वह अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ ए पार्टिकल गिवन v = log x, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ x एट विच f net is equal to 0, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच f net is equal to 0। तो हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी जो दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हुआ है, और हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब f net is equal to 0 हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, आप कॉपी में बना के देखिए, जो भी जितना दिमाग लड़ रहा है डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करके देखिए कैसे क्या होता है। अभी मैंने पढ़ाया, एक सवाल बताया, चलिए बनाता हूँ मैं अब। तो f net is equal to 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। f = ma पढ़े थे ना भाई, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो अब एक्सेलरेशन को हम लोग dv/dt लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और एक चीज़ जानिए यहाँ पे, तो dv/dt को हम लोग फिर dx से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो हम लोग का एक्सेलरेशन = v dv/dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, v जब निकालना हो या किसी चीज़ में t के टर्म में दिया हुआ है, जैसे पिछला सवाल में हम लोग देखे थे s दिया हुआ था, t³ माइनस ऐसे करके ही दिया हुआ था, तो लेकिन इसमें जो दिया हुआ है v = log x दिया हुआ है। तो जब भी v मतलब x के टर्म में हम लोगों को निकालना हो, तो हम लोग हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v dv/dx, ठीक है। और जब भी t के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो dv/dt यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है ना, x निकालना है तो नीचे dx का रहना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि dv/dx का वैल्यू जो हो जाएगा,
ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन इजकल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो पहले डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वी लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन 1/x। समझ में आई बात। अब एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वह वी बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, वी बाई एक्स हो जाएगा, जो कि हो जाएगा log x बाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट log x इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आ रही है। देख लीजिए आप यहाँ पे v log x दिया हुआ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे v log x दिया हुआ है, ठीक है। तो v बाई एक्स क्या हो जाएगा, log x बाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो log x ज़ीरो कब होता है, जब x की वैल्यू 1 होती है। समझ में आ रही है। चलिए, और log x 1 कब होगा, जब यहाँ पे भी वह x होगा। तो log भी आप लोगों को मैं कवर करा दूंगा। अगर आप लोगों को इस पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, ठीक है। जितनी से जितनी जानकारी हो सके जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको पछतावा ना करना पड़े। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी F इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 ऑन अ बॉडी मास ऑफ 1 kg। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज ऑफ बॉडी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों को F दिया हुआ है, ठीक है, और मास दिया हुआ है 1 kg, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है कब, 0 से 2 सेकेंड के बीच में, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और स्टार्टिंग में जो इनिशियली में बॉडी जो है रेस्ट पे है और ओरिजिन पे है, ठीक है, मतलब u0 है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन का जो हम लोग फॉर्मूला है, फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो a इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये दिया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1f, और मास 1 है तो यही रह जाएगा, इतना बाई 1 जो होता है यही हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग डी वी इज इक्वल टू ए डी टी ये पढ़े थे हम लोग, सिंपल सी बात है ना, ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, ठीक है ना। तो ए डी टी उधर हो गया, इस तरफ डी वी हो गया। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और हम लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू बैठानी है इंटीग्रेशन की, ठीक है, अपर लिमिट जो लोअर लिमिट क्या होगी, तो पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है। यहाँ पे देखिए, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, u टू v होगा ना वेलोसिटी, तो 0 टू क्या हो जाएगा, 0 टू v, ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 था स्टार्ट में, बाद में, ठीक है, बाद में t है, ठीक है, सॉरी टाइम जो था 0 था, ठीक है, गलत मैंने बोल दिया, एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, फिर से ध्यान से देखिए। टाइम का जो लिमिट होगा वह 0 टू t होगा, क्योंकि 0 क्यों हुआ, क्योंकि वह ओरिजिन में था। जब भी कोई ओरिजिन में बॉडी होता है तो टाइम 0 ही होता है, पता ही होगा। तो उस हिसाब से इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल लेंगे, इधर हो जाएगा v, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये वाला का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t क्यूब माइनस बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस t, ठीक है। लिमिट दे रखा है, तो लिमिट को फिर इधर 3 कट गया, 2 से इधर 2 बार में कट गया, तो v का जो हम लोगों को इक्वेशन निकल गया t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस t, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को तो निकालना है, देखिए हम लोग उल्टा यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे f दिया हुआ है, मतलब एक तरह से m दिया, एक मास भी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन से फिर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, समझे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग इसका उल्टा कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी का इक्वेशन निकल गया है, तो हम लोग यह जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वह ds बाय
dt होता है, ठीक है। तो v dt हो गया और इधर ds हो गया, और लिमिट रख देना है। टाइम का लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 से 2 के बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि 0 के 2 के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है स्टार्टिंग में 2 था, बाद में s हो गया, जो कि नहीं पता है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग ये वाले इक्वेशन को जो भी निकाले थे, जो कि v है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके हम लोगों का निकल जाएगा, देख लीजिए आप लोग बीच में देख लीजिएगा पॉज करके। तो हम लोगों का निकल जाएगा s का वैल्यू 2/3 मीटर, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया कि कैसे ये वाला सॉल्व किया जाता है इक्वेशन वाला। इक्वेशन देख के डरना नहीं है कि अरे ये क्या दे दिया है, t³ x³ log x, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना इजी ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को बनाइए, बन जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकेंड। यहाँ तो हम लोगों को पढ़ना था कि 0 to 2 सेकेंड में, या अगर कहता है इसमें कि दूसरे सेकेंड में कितना टाइम लगा, तब हम लोग क्या करते। तो वैसा सवाल देखिए कैसे बनता है, ठीक है। दिया हुआ है s दिया हुआ है, ठीक है। t³ s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड में निकालने के लिए हम लोग 2 का वैल्यू इसके ऊपर पुट कर दिए, ठीक है। हम लोग का वैल्यू निकल गया -6 मीटर। तो -6 मीटर वह 2 सेकेंड में डिस्प्लेस किया, मतलब -6 मीटर, मतलब लेफ़्ट की ओर। आप अगर राइट को पॉजिटिव मानते हैं तो लेफ़्ट नेगेटिव, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, ठीक है। दूसरे सेकेंड में कितना हुआ। तो मान लीजिए ऐसे करके कोई बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी जब पहला सेकेंड में मान लीजिए यहाँ तक हुआ होगा, तो यहाँ ये वाला पूछ रहा है, फिर दूसरे सेकेंड में यहाँ तक आया होगा। तो ये वाला चीज़ पूरा है, दूसरे सेकेंड में कितना मीटर मूव किया, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, रट लीजिए कि s nth टर्म के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह sn माइनस sn-1, मतलब कि उसका पिछला टर्म से माइनस कर देंगे उसको। तो उस जैसे देखिए यहाँ पे, तो इससे क्या समझ में आया कि अगर s2 दिया हुआ है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1, ठीक है। क्योंकि उस पॉइंट देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का में आप अगर पहला वाला को घटा दीजिए तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। समझ में आ रही है ना, बहुत इजी है। तो ये वाला हम लोग पढ़े भी हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे यहाँ पे एस जो सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह s2 हो जाएगा। तो 2 का जो हम लोग को वैल्यू निकल ही गया है -6, और 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। किस इक्वेशन में, t³ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4 वाले इक्वेशन में। तो इसका वैल्यू यहाँ पे ये निकल जाएगा, जो कि -2 होगा। तो -6 माइनस -2 जो कि -4 हो जाएगा। तो पहले सेकेंड में मान लीजिए तो निगेटिव है, तो ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ तक गई। तो अब देखिए फर्स्ट सेकेंड में, और यहाँ से यहाँ सेकेंड में गई, ठीक है। तो टोटल क्या हुआ, 6 मीटर तक गई। तो पहले सेकेंड में गई होगी -2 मीटर, फिर अगले सेकेंड में -4 मीटर। तो -4 मीटर यहाँ निकला, हम लोग को पता चल गया, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो करते हैं समाप्त। और ये वाला जो काइनेमेटिक्स का जो सीरीज़ है वह चलाते रहेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल फोर्स, फ्रिक्शन, वेक्टर, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेंडुलम हो गया, वो सारा चीज़ करवाएंगे। वीडियो को देखिए, शेयर करिए, अपने दोस्त को भी बताइए। गारंटी है एग्ज़ाम आप पास कर जाइएगा, बस वीडियो को देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।